सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मैथ्स एजुकेशनल चैनल हर्ष शुक्ला मैथ्स पर। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी जगह पर मेहनत कर रहे होंगे। और ये हम धीरे धीरे अपनी आज प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास पे आ चुके हैं। इसमें लगभग आपकी परसेंटेज में जैसे 9 क्लास हुई थी, तो लगभग 9-10 क्लास इसमें भी होने वाली हैं। क्योंकि ये क्लासेस 9-10 इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं आपको पूरा एक क्वांट का बैच देना चाह रहा हूँ। जिससे होगा क्या कि आप 9-10 क्लास जब कर लेंगे, एटलीस्ट 10 क्लास, तो उससे होगा क्या कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितनी भी मतलब जो डाउट होंगे, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से या परसेंटेज से या किसी और चैप्टर से, तो इन सब क्लासेस में आपको उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछे गए हैं, जो एग्जाम्स हुए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उस तरीके के सब आपको क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन इन क्लासेस में मिल जाएगा। इसीलिए ये क्लासेस इतनी लंबी हो रही हैं। मतलब लंबी नहीं हो रही, 9-10 क्लासेस हो रही हैं। क्लास तो मैं 1 घंटे से कम की ही लेता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। तो इसीलिए मैं ये इसकी लगभग 10 क्लासेस लेने वाला हूँ, जिससे आपको एक अच्छी अप्रोच मिल जाए। तो आज ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं क्लास पे। ये हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है और इसमें आज बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल होने वाले हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। अब यहाँ पर दो वस्तुओं को खरीदने की बात करी जा रही है, जिसमें हो क्या रहा है कि पहली जो वस्तु है उसे 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, 15% हानि पर, और दूसरी को 19% लाभ पर बेचा जा रहा है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर ₹90 की हानि हो रही है। यानी ओवरऑल उसको लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। कितने की हो रही? ₹90 की। कितने की हानि हो रही? ₹90 की उसको हानि हो रही है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य, अब ये देखिए लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ने वाली है कि एक समान मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब कि उनका जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो दोनों का बराबर है। यानी जितने में एक चीज बेची होगी उतने में ही दूसरी चीज बेचेगा। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमें दूसरा जो आर्टिकल है उसका क्या बताना है? सीपी। तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका सोल्यूशन है कि सबसे पहले तो हम दो वस्तुएं लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट आर्टिकल और यहाँ लिखेंगे सेकंड आर्टिकल। यानी हमने दो वस्तुएं खरीदी हैं। तो हुआ क्या कि दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। यानी कहने का मतलब ये है, 15% की परसेंटेज क्या होती है? 15% की परसेंटेज होती है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 15% की परसेंटेज होती है 3/20। यानी अगर आपका सीपी 20 है तो 15% हानि बात कर रहा है, तो 3 की हानि। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली का सीपी कितना है? 20। हानि कितने की हो रही? 3 की। 3 का लॉस हुआ, तो उसने बेची कितने में होगी? 20 वाली चीज आप खरीद के 3 की हानि ले रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे हैं? 17 में बेच रहे हैं। सीधी सी बात है। उसके बाद अब दूसरी वस्तु क्या हो रहा है? 19% लाभ हो रहा है। तो 19% लाभ का मतलब है कि 19/100। 19% का फ्रैक्शन ही 19/100 होता है, क्योंकि 19 एक वाजिब संख्या जो कट नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सीपी 100 है दूसरी वस्तु का, तो उस पे लाभ कितना ले रहा है? 19 का। तो दूसरी वस्तु का सीपी अगर 100 है तो उस पे लाभ कितना ले रहा है? 19 का। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 119। भाई आप 100 में चीज खरीद के 19 का लाभ ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप 119 में बेच रहे हैं। तो यहाँ 19 का प्रॉफिट और यहाँ 3 का लॉस।
अब पूछ कह रहा है इस प्रकार उसे कुल मिलाकर ₹90 की हानि हुई, तो हम ये देखेंगे ओवरऑल उसे लाभ हुआ कि हानि क्या हुआ, तो ये देखेंगे हम। अ, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर ₹90 की हानि हुई। चलिए देखते हैं, लेकिन एक मिनट, एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ क्या लिखा है, एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इनका सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। तो यहाँ है 119 और यहाँ है 17, तो दोनों को कैसे बराबर करेंगे, 17 सत्ते 119 होता है, तो 119 यहाँ भी हो जाएगा, 119 यहाँ भी हो जाएगा, तो जब 7 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है 7 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी दोनों में, क्योंकि ये है तो इन्हीं के कंपोनेंट, तो दोनों में 7 से गुणा करनी पड़ी। तो अब ये सेलिंग प्राइस देखिए दोनों का समान हो गया, इसका कितना हो गया 119 और यहाँ भी 119, यानी सेलिंग प्राइस कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल उसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम निकालेंगे ओवरऑल लॉस। अब हम देख लेंगे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट। तो जब पहली वस्तु वो खरीद रहा है और बेच रहा है, तो उसको टोटल कितने की हानि हो रही है, 21 की, 21 की तो हानि हो रही है, 3 से 21, तो 21 की तो हानि हो रही है, और दूसरी वस्तु पे उसे 19 का लाभ हो रहा है, तो सीधी सी बात है 21 की हानि 19 का लाभ, मतलब 2 की हानि होगी, माइनस में चिन्ह आएगा, मतलब 2 की हानि। तो उसको हानि कितने की हो रही, ओवरऑल लॉस कितने का हो रहा है, 2 का। लेकिन ये जो हानि है, 2 की हानि है, ये किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है 90 रुपए के, रुपयों में दे रखी है 90 रुपए बराबर। तो एक की एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 रुपए। अब जब एक यूनिट की वैल्यू 45 रुपए आ गई, तो हमसे पूछा क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 100, 100 यूनिट। तो 100 की क्या कर देंगे, 45 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4500 रुपए आंसर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 4500 रुपए। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आपसे मैंने कहा कि थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आपको थोड़ी माइंड का यूज़ करना। मैंने बताया कि 15% हानि पहले आपको लिखनी, पहले आर्टिकल 15% हानि, यानी 3/20, तो 20 में खरीदी, 3 की हानि, यानी 17 में बेची, तो वही चीज़ लिखी है आपकी, 20 में खरीदी, 3 की हानि, 17 में बेची। दूसरा है 19% लाभ हो रहा है, मतलब 100 में खरीदी, 19 का लाभ, 119 में बेची। अब दे रखा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी अगर ये 119 है तो ये भी 119 होना चाहिए, तो 119 कैसे बनाएंगे, यहाँ 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 17 सत्ते 119। अब जब 7 से यहाँ गुणा करी, तो जाहिर सी बात है तीनों में करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल की 3 चीज़ें दे रखी हैं, क्रय मूल्य, हानि, विक्रय मूल्य। तो जब आप विक्रय मूल्य में गुणा करेंगे तो दोनों में तो करनी पड़ेगी। तो ये -3 × 7, ये 20 × 7, 3 सतह कितना हो गया, 21। तो पहले पे उसको 21 की हानि हो रही, दूसरे पे 19 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है ओवरऑल 2 की हानि हो रही है दोनों वस्तुओं पे। ओवरऑल जो हानि दे रखी है वो कितने की, 90 रुपए की। तो 2 की वैल्यू 90 रुपए, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 45 रुपए। अब पूछ रहा है पहली वस्तु दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु तो हमारी ये है, दूसरी वस्तु का यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 100, 100 यूनिट, तो 100 की 45, जब एक यूनिट की वैल्यू 45 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 रुपये, जाहिर सी बात है। चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। सेम क्वेश्चन है, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्य में अंतर दे, अब इस बार अंतर दे रखा है। इस बार उनके जो सीपी हैं यानी क्रय मूल्य हैं, उनका अंतर दे रखा है कितना, 3200 रुपया। तो इसको हम थोड़ा भाषा को पढ़ के, फिर लैंग्वेज को पढ़ के, फिर क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो चलिए करते हैं वही सीधी सी बात कि हमारे पास दो आर्टिकल हैं, पहला, दूसरा। अब पहले को 20% हानि, तो 20% हानि का मतलब क्या होता है, एक 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी अगर हमारा सीपी 5 है तो एक की हानि हो रही है, तो बस भाई हम लिखेंगे यहाँ सीपी कितना है हमारा, 5, हानि कितने की हो रही, एक की, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4, सीधी सी बात है।
5 में खरीदेंगे, 1 की हानि, मतलब 4 में बेचेंगे। अब दूसरे पे क्या लिखा है, 60% लाभ। 60% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ ये थी हानि, ये था प्रॉफिट, तो माइनस प्लस नहीं, यहाँ लॉस और प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं। ये क्या था, ये था लॉस, ठीक। और ये क्या है, ये है प्रॉफिट। तो 60% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 60% प्रॉफिट मतलब है 3/5, यानी 5 की सीपी है। अगर सीपी 5 है तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ। अगर 5 में चीज़ खरीद रहा है तो 3 का प्रॉफिट ले रहा है, यानी बेच कितने में रहा है, 8 में। 5 3 कितना होता है, 8। तो अब दे रखा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। यहाँ विक्रय मूल्य है 4, यहाँ है 8, तो कैसे बराबर होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। जब 2 से गुणा हमने यहाँ करी तो 2 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, 2 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये तो बराबर हो जाएगा। 8 और 8, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब हमें दे क्या रखा है, हम जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है उनके क्रय मूल्यों में ₹3200 का अंतर है। तो अब क्रय मूल्यों का अंतर निकालेंगे। पहले का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 10, और दूसरे का कितना है, 5। तो जब इनका हम डिफरेंस लेंगे तो क्रय मूल्य का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सीपीज, क्रय मूल्य का डिफरेंस क्या आएगा, 10। 10 माइनस 5, इसका 10 है, पहले का 10 है और दूसरे का 5 है, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है कितने रुपए में, 3200 रुपया। ये देखिए अंतर दे रखा है 3200 रुपये का। तो बस हम, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 छका 30, 5 चौक 20, यानी 640 रुपया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, समझेंगे बात को। पूछ रहा है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना, इसका 8 है, इसका भी 8 है, तो बस किसी एक का विक्रय मूल्य निकाल दो। जब 1 यूनिट की वैल्यू 640 रुपया, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640 से गुणा कर देंगे। तो 8 चौक 32 का 2, असल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51, 5120 रुपया। तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 5120 रुपये। तो यही हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5120। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा पिछले बार की तरह। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आप पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों को मिलाकर 51,250 रुपये दिए, यानी खरीदा। 51,250 रुपये में उसने क्या किया, ऊंट और घोड़े दोनों को खरीद लिया, यानी दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है कंबाइंड। दोनों का कंप्लीट क्रय मूल्य दे रखा है, दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर दे रखा है 51,250 रुपये। अब हुआ क्या, खरीदे, उसने घोड़े को 25% लाभ, घोड़े को कितने लाभ पर बेच दिया, 25% लाभ पर, और ऊंट को 20% हानि पर। तो यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां वस्तुएं दे रखी थी और यहाँ भी वस्तुएं हैं। वस्तुएं क्या, यहाँ जानवर दे रखा है कि घोड़ा और ऊंट, तो यहाँ घोड़े और ऊंट की बात करी जा रही है, तो हमें बस उसी तरीके से ये वाला भी कर देना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि घोड़ा, तो यहाँ लिखेंगे घोड़ा, इनका कलर चेंज कर दे तो ये थोड़ा भद्दा दिखेगा सफ़ेद पे। पहला दे रखा है घोड़ा और दूसरा दे रखा है ऊंट।
ठीक है ना। तो दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और ऊंट दोनों मिलाकर, बहुत तो चलो ये बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। उसने घोड़े को 25% लाभ, ठीक है ना। तो 25% लाभ का मतलब क्या है? 25% प्रॉफिट का मतलब है कि 1/4, यानी 4 का तो सीपी 4 में खरीदा तो 1 का लाभ। तो हम लिखेंगे यहाँ सीपी, घोड़े का सीपी कितना है, घोड़े पे 25% लाभ मतलब 4 में खरीदा तो 1 का लाभ लिया, यानी बेचा कितने में, 5 में। ठीक। उसके बाद अब ऊँट की बात करेंगे। ऊँट की है 20% हानि। तो 20% हानि का मतलब क्या है, लॉस, कि 1/5, यानी 5 में तो खरीदा लेकिन हानि कितने की, 1 की। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, ऊँट का 5 और हानि कितने की, 1 की। तो बेचा कितने, 4 में। भाई 5 में जब 1 की लॉस होगा तो 4 में ही तो बेचेंगे। हाँ, तो अब आगे क्या दे रखा है, यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, समान मूल्य पर बेचा यानी इन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो ये हमें बराबर करना है। तो सीधी सी बात है कि दोनों कोप्राइम नंबर हैं। कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका मासा एक होता है या जो दोनों एक दूसरे से नहीं कटते। जैसे यहाँ 5 है, 5 4 से नहीं कटता है, 4 5 से नहीं कटता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका मासा एक है, तो बस एक दूसरे की गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इनका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ करेंगे 4 से गुणा, और सॉरी कुछ काफ़ी भद्दा दिख रहा है, थोड़ा डार्क कलर का लिख देता हूँ। तो यहाँ कर देंगे 4 से गुणा और यहाँ करेंगे 5 से गुणा, सीधी सी बात है। तभी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। तो जब आपने यहाँ 4 से गुणा करी तो यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 5 से गुणा करी करी तो 5 से गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी और 5 से गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई तीनों में हमने 5 का कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई तीनों में 4 का कर दिया। तो अब इनका नया सीपी क्या निकल के आ जाएगा, नया सीपी निकल के आया 16। और 16 पे लाभ कितने का हो रहा है, 4 एकम 4 यानी 4 का लाभ हो रहा है। उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, 20 यूनिट। और इसका कितना कॉस्ट प्राइस निकल गया, 25। इस पे हानि कितने की हो रही, -5 की। और सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 520 का। तो ये हमारी नई वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए रखा है कि उसने घोड़े और ऊंट को दोनों को मिलाकर 51,250 में खरीदा, यानी दोनों को मिलाकर खरीदा कितने में, 51,250 में। लेकिन यहाँ यूनिट में कितना खरीद रहा है, पहले को 16 में खरीद रहा है, दूसरे को 25 में खरीद रहा है। यानी तो उसका सीपी क्या आ जाएगा, टोटल सीपी दोनों का सीपी कितना आ जाएगा, 16 और प्लस 25। 16 और 25 कितना होता है, 41 यूनिट। 41 यूनिट दे रखा है किसके बराबर, 51,250। 51,250, तो इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। जब आप 51,250 को 41 से भाग देंगे तो 41 एकम 41 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10। 10 और 2, 102 आ जाएगा। 41 दूनी आएगा, यहाँ 41 दूनी क्या होता है, 82। अब 82, यहाँ था 102, तो 82 और 20 होता है 102, यानी यहाँ बचेगा 205। और 41 पंजे होता है 205, यानी 1250 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1250 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थी। अब आप ही बताइए, सस्ते जानवर की लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। लागत का मूल्य क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो सस्ता जानवर कौन सा है, जो 16 यूनिट में खरीदा होगा वही सस्ता है, 25 वाला तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सस्ता जानवर कौन सा है, घोड़ा। तो यानी 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1250 से। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1250 तो 16 की कितनी हो जाएगी, 16 गुणा 1250। करिए गुणा, सिपर सिपर जीरो का जीरो आ जाएगा, 16 पंजे 80 का सिपर हासिल लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का सिपर हासिल लगा 4, 16 एकम 16 4 20। यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 20,000 रुपये। इसका हमारा करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 20,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अभी तक दो वस्तुओं की बात चल रही थी, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तीन वस्तुओं की बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा, तीन वस्तुएं खरीदी जाएंगी।
तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पढ़िए आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। कि एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। एक व्यक्ति ने किया का कि तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया। यदि वह पहली वस्तु को 20% लाभ, तो वैसे ही हम देखिए अब पढ़ेंगे क्या, सीधे हम डाटा लिखते ही चले जाएंगे। चलिए लिखते हैं। तीन वस्तुएं हैं ना, तो लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी तीन वस्तुएं हैं। उनका सीपी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य का समान हमें सेम करना पड़ेगा। पहली वस्तु को 20% लाभ, पहली वस्तु को 20% लाभ का मतलब है 5 में खरीदी, एक का लाभ। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 5 में खरीदी, एक का लाभ, यानी कितने में कि 6 में। दूसरी पर 10% हानि, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, यानी 10 में खरीदी तो एक की हानि, यानी बेची कितने में, 9 में। तीसरी को 25% हानि पर बेचता है, 25% हानि का मतलब है 1/4, यानी 4 में खरीदी तो एक की हानि, तो बेची कितने में, 3 में। ये आप फ्रैक्शन लिख के कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितना आपने पढ़ा है तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये जो मैंने लिखा है वो फ्रैक्शन में चेंज कर करके लिख दिया मैंने केवल डायरेक्टली। अब बार बार मैं कहाँ इधर रख के लिखूँ कि इसकी ये फ्रैक्शन, इसकी ये फ्रैक्शन, आप मन मन में कर सकते हैं अगर आपने परसेंटेज पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये भी पढ़ा है पीछे तक का, पीछे की क्लासेस देखी हैं अगर तो इसीलिए कहता हूँ कि पीछे की क्लासेस एक बार आप फिर से रिवीजन कर लें, बढ़िया से अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। अब लिखा है तथा इस प्रकार उसे पूरे लेन देन में कुल मिलाकर रुपए 120 की हानि हुई, यानी हानि की बात दे रखी है, हमें हानि की वैल्यू दे रखी है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें प्रॉफिट एंड ओवरऑल देखना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। अब एक और चीज़ यहाँ ऊपर दे रखी है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है तो हमें विक्रय मूल्य समान करना होगा। इसका विक्रय मूल्य 6 है, इसका 9 है, इसका 3 है, तो विक्रय मूल्य कैसे समान करेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ थी उसको हम बराबर कैसे करते थे, उनका लासा लेके। तो 6 और 9 और 3 का लासा कितना आ जाएगा, 6 और 9 और 3 का लासा आएगा 18। 18 ही तो आएगा, सीधी सी बात है, 18 आएगा। तो जब 18 आएगा तो यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, 6 3 18। यहाँ कितने से गुणा करनी होगी, 2 से, और यहाँ कितने से गुणा करनी होगी, 6 से। तभी तीनों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 18। यहाँ भी 18 बन जाएगा, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तीनों का सेम हो गया। अब जब यहाँ 3 से गुणा करी, 3 से गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, 3 से यहाँ भी। यहाँ 2 से गुणा करी तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। तो हमारी न्यू वैल्यू ये निकल के आ गई, ये निकल के आई, ये निकल के आई। चलिए बोला नहीं बनाता हूँ, नहीं तो आप ज़्यादा देखने में थोड़ा वैसा लगने लगेगा। तो ये हमारी नई वैल्यू निकल के आ गई। अब पूछ क्या रहा है कि इस प्रकार पूरे लेन देन में उसे कुल मिलाकर 120 की हानि हुई, तो हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है। तो प्रॉफिट लॉस नीचे दे रखा है, तो पहले अब हम देखेंगे ओवरऑल क्या हो रहा है उसे। तो साफ साफ पहली बात देख ही रहा है कि हानि होती तो यह ओवरऑल लॉस ही होगा। तो देखेंगे ओवरऑल लॉस, कि ओवरऑल लॉस में कितना हुआ है। देखिए पहले पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, 3 एकम 3, यानी 3 का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे पे 2 की हानि हो रही है, -2, तो लिखेंगे -2। और तीसरे पे 6 की हानि हो रही है, यानी -6। तो 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है ना, और 1 में से 6 जाएगा 5, माइनस का 5। अब जो माइनस चिन्ह है यही हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी 5 का लॉस, लॉस कितने का हुआ, 5 का। और 5 का लॉस किसके बराबर दे रखा है, 120 रुपए के बराबर। यही 5 का लॉस किसके बराबर दे रखा है, 120 रुपए के बराबर। तो एक का लॉस, एक लॉस क्या, यहाँ यूनिट लिख देता हूँ ना सीधे, कि 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 120 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24 रुपए। अब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो हर एक आर्टिकल का है कितना विक्रय मूल्य, 18। इसका भी 18 है, इसका भी 18 है, इसका 18, तो किसी एक का निकाल लेते हैं, सेम ही है क्योंकि। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 24 रुपये, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 चौक 72,
हासिल लगा 7, 18 दूनी 36 और 7 43 यानी 432 रुपये। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन आया है, कौन सा आंसर करेक्ट आया है? 432 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 432 रुपये, यानी प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो पर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल के आ गया, 432। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए इसमें मैंने आज कम ही क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये अच्छे सवाल हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शायद अब ये हमारे एक दो तीन तीन सवाल और बचे हैं, यानी मैंने इसमें आपको 8 क्वेश्चन लगभग करवाए हैं, जिससे कि आप रिवीजन कर लें, आप 8 का अच्छे से रिवीजन कर लें और उनको समझ लें सही से, ठीक है ना। और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु 1710 रुपये में दो वस्तुएं बेचता है, यानी दो वस्तुओं का कंप्लीट सेलिंग प्राइस दे रखा है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 1710 रुपया। वह पहली वस्तु को 10% हानि, तो बस लिखना हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, पहले पे 10% हानि, यानी सीपी, सीपी कितना है 10, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 है सीपी। तो प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का लॉस। तो बेच कितने में रहा है, 9 में, सीधी सी बात है। उसके बाद दूसरी पे 25% लाभ, 25% का लाभ मतलब है कि 4 में खरीदी, 1 का लाभ, यानी बेचे कितने में, 5 में। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अब दे क्या रखा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली का सीपी दूसरे वस्तु के एसपी के बराबर हो, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 10 और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है 5। तो ये बराबर है, तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, यानी यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये दोनों सेम हो जाएंगे। हो गए कि नहीं सेम हुआ है। अब जब 10 दोनों को सेम किया हमने, तो हमें करना क्या पड़ा, यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ी, ठीक है ना। तो 2 से जब यहाँ गुणा करनी पड़ी, 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे, 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे। अब देखिए क्या आगे दे रखा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य ये तो हो गया बराबर, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो हमें लाभ या हानि बताना है। अब दे क्या रखा है, तो पहले हम निकाल लेंगे कि ओवरऑल लॉस, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऊपर वैल्यू दे रखी है, वहाँ 1710 रुपये में दो वस्तुएं बेचता है, यानी दोनों का हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो ये कितना है 9 और ये कितना है 10, तो ओवरऑल हमारा एसपी क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा एसपी है 9 और प्लस 10 यानी 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1710 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जाहिर सी बात है 19 नेमा 171 90 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 90 रुपये। अब समझिए ध्यान से, अब पूछ रहा है कि तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, यानी हमें रुपए का लाभ या हानि बतानी है। तो ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट देंगे, देखेंगे क्या हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस उसे कितना हुआ, पहले पे 1 का लॉस हो रहा है और दूसरे पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 एकम 2 2 ही तो आएगा ये। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 मतलब है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट। और 1 यूनिट की रियल में वैल्यू कितनी है 90 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा, 90 रुपये का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो 90 रुपये का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 90 रुपये का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है, भाई सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, दोनों को 1800 है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, अब देखिए ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आ गया इसी में।
इसी में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया ये। क्यों? क्यों यहाँ पर ये चीज़ दे रखी, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है और बी किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पे। तो मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे अभी आपने पीछे करे हैं वैसे ही सेम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का अंतर हमें बताना है, यदि दोनों का लाभ 20% हो तो बहुत सीधी सी बात है, हम वही लिखेंगे। फर्स्ट सेकंड सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस एसपी, तीन टर्म है यही। तो दोनों का लाभ 20% है, यानी दोनों पे लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ टर्म अलग अलग। 20% का फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, 1/5। 1/5 होता है, प्रॉफिट है पहली बात तो ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। वैसे नीचे वाला तो सीपी होता है, लेकिन यहाँ साफ साफ दे रखा है ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यहाँ नीचे वाला क्या माना जाएगा? विक्रय मूल्य। ए के लिए माना जाएगा। यहाँ ए लिख देता हूँ, ये मैंने थोड़ा वो लिख दिया। यहाँ ए, यहाँ बी। तो ए का सीपी कितना? ए का सीपी नहीं दे रखा, ए का नीचे एसपी दे रखा है कि 5 में उसने चीज बेची, एक का लाभ लिया, एक का लाभ लिया। तो आप ही बताइए कि एक का लाभ लेके कोई आदमी 5 में चीज बेच रहा है, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में होगा? 4 में। अरे भाई सीधी सी बात है, मैं कोई चीज 5 में बेच दूं, एक का लाभ ले लूं। 5 में चीज मैं बेच रहा हूँ, यो एक का लाभ ले रहा हूँ, मतलब 4 में ही तो खरीदूंगा। अब उसके बाद देखते हैं कि दूसरे पे क्या दे रखा है। दूसरे पे दे रखा है बी अपने लाभ का, लाभ का जो कैलकुलेशन होता है वो क्रय मूल्य पर करता है। तो ये तो सीधा ही है कि सी भी उसका कितना है, अब नीचे वाला सी भी माना जाएगा क्योंकि वो क्रय मूल्य पर करता है। अब वहाँ कंडीशन पहले ही दे रखी थी विक्रय मूल्य की, तो हमने विक्रय मूल्य देखा, नीचे वाला विक्रय मूल्य मान लिया। तो इसका सीपी तो है 5, एक का लाभ ले रहा है। अब 5 वाली चीज खरीद के एक का लाभ ले रहा है, मतलब बेच कितने में रहा होगा? 6 में, सीधी सी बात है। अब करते हैं इसको सॉल्व अच्छे से। दे रखा है कि ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है, यानी विक्रय मूल्य सेम है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इनका विक्रय मूल्य में सेम करना पड़ेगा। यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमारा इस ये कितना आ गया? ये देखिए आ गया है सेलिंग प्राइस 30, और ये कितना आ गया? सेलिंग प्राइस 30। यानी हमारा सेलिंग प्राइस तो क्या हो गया? बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब दे रखा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य रुपये 1800 है। अब प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है कितना? 30। तो ये 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1800 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 3 छक 18, 30 छक्का 180, यानी 60 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 60 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, हम क्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सीपीज, यानी क्रय मूल्य का अंतर। पहले का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ हम देखेंगे पहले का क्रय मूल्य कितना है। पहले का क्रय मूल्य है 24, और दूसरे का क्रय मूल्य कितना है? 25। तो 24 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ गया? क्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया? 60 रुपये। तो यही था इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अब देखिए यहाँ घर और दुकान खरीद रहा है, कि एक आदमी ने घर को और दुकान को खरीदा। उसने दुकान को 10% लाभ व घर को 10% हानि पर बेच दिया। तो पूछ रहा है दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है। तो हानि ज्ञात कीजिए, यानी हमें बतानी है, लॉस बताना है।
तो देखिए इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवा देता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए नोट। या नई स्लाइड, चलिए यहीं पे लिखवा देता हूँ, जिससे आपको सवाल के साथ साथ ये सही समझ में आ जाएगा। नोट हमारा क्या है कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यानी समान मूल्य पर बेची जाए। विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। सेलिंग प्राइस उनका सेम है, सेलिंग प्राइस समान हो, तथा एक पर X% का लाभ हो रहा हो, लाभ मतलब प्रॉफिट, व दूसरी पर, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी पर X% यानी सेम परसेंटेज सेम ही रहे, X% की हानि हो, तो देखिए होता क्या है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर एक पे X% की प्रॉफिट हो रहा है, X% और दूसरे पे X% की हानि हो रही है, तो हमेशा ओवरऑल लॉस होता है। क्या होता है? तो ओवरऑल लॉस ही होता है, यानी हानि ही होगी। ठीक है, अब वो कितनी होगी? ओवरऑल लॉस परसेंट क्या निकल के आएगा? X² अपॉन 100 इंटू परसेंट। तो ये निकल के आएगा। अभी ये हमारा ओवरऑल लॉस निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? एक्स एक्स स्क्वायर बटे 100%। तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। उसके बाद एक मिनट अभी आ रहा हूँ। तो ये X² बटे 100% का उसको लॉस होगा, तो यहाँ पर हम लॉस निकाल देंगे। कैसे आएगा लॉस? 10 का स्क्वायर लिखेंगे और बटे, चलिए नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, मैं आपको नई से करवा देता हूँ। तो अब इसको करेंगे सॉल्व। सोल्यूशन इसका क्या होगा? सोल्यूशन इसका होगा कि ओवरऑल लॉस कितना निकल के आएगा? ओवरऑल लॉस निकल के आ जाएगा X² बटे 100, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 100%। तो कितना आ जाएगा? 1%, यानी लॉस कितने का होगा? 1% का। अब हमें दे क्या रखा है? अब 1% लॉस का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी CP अगर 100 है तो 1 का लॉस हो रहा है, तो SP कितना निकल के आ जाएगा? 99, 99 यूनिट। और दे रखा है दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य सेम दे रखा है। दोनों का विक्रय मूल्य है कितना? 99 यूनिट। 99 यूनिट दे रखा है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब हानि कितने की हो रही है? यहाँ 1 यूनिट की हानि हो रही है, ठीक है ना। तो 99 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए। भाई दोनों का सेलिंग प्राइस यानी SP दे रखा है 1-1 लाख रुपया, तो दोनों का सेलिंग प्राइस है कितना? 99 यूनिट। तो 99 यूनिट की वैल्यू 1 लाख रुपया दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2/99। और हमारा लॉस कितना है? 1 यूनिट। तो लॉस भी 1 यूनिट ही है, यानी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/99। तो हमारा लॉस कितने का आ जाएगा? 2/99 लाख का। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, 2/99 लाख। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 20% दे रखा है, तो ओवरऑल लॉस कितने का होगा? ओवरऑल लॉस होगा एक्स स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बटे 100 इंटू परसेंटेज। एक मिनट मैं देख लूँ, एक्स स्क्वायर बटे 100 ही तो लिखा। हाँ सही है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 400 बटे 100%, यानी ये कितना आ जाएगा? 4% का लॉस आ जाएगा। अब 4% लॉस का मतलब क्या है कि 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25, यानी खरीदा 25 में, तो 1 का लॉस, तो बेचा कितने में होगा? 24 में। अब हमें क्या दे रखा है? एक आदमी 2 टेलीविजन प्रत्येक रुपए 2400 के हिसाब से बेचे, प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचा। अब तो दोनों को कितने में बेचा होगा? 4800 में। और इसी बेचने की यूनिट, 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने निकल के आएगी? 24 दूनी 48 यानी 200 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है? लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि कितनी है? सीधी सी बात, 1 यूनिट। 1 यूनिट ही तो हानि है, ये साफ साफ दे रखा है यहाँ। तो हानि कितने की है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200 रुपये। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 200 रुपये। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। बाकी ये, अब इसके जो हैं वो टाइप ख़त्म हो गए हैं। आगे जो हमारा मतलब इस टाइप के जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।